अली बिल्डिंग के पास अष्टमी के दिन मां दुर्गा को पूजते हुआ 48 वर्ष। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ की, जहां आज 22 अक्टूबर 2023 को शहादतपुरा अली बिल्डिंग के पास 48 वर्षों से मना रहे दशहरा के त्योहारों में दुर्गा पूजा सेवा समिति का पंडाल हरियालियों से सजाया गया। वहीं पर इस पंडाल के मां दुर्गा के भक्त नवरत्न शर्मा ने बताया कि यह मां दुर्गा की मूर्ति का वस्त्र हरा रखा गया है कि यहाँ हर अच्छाई का प्रतीक है और हमारा मऊ का मां दुर्गा की कृपा से हरा भरा सदैव बना रहे। देखिए मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज शिवांचन गौतम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शिवांचन गौतम फास्टून से मैं इससे मौजूद हूँ जनपद मऊ के अली बिल्डिंग के सामने, जहाँ पर आज अष्टमी का दिन है और आज अष्टमी के दिन माँ दुर्गा का अष्टमी के दिन आज माता दुर्गा ने असली रूप में आई थी। और आज मैं बात करूँगा, यहाँ देखिए पूरी भीड़ लगी हुई है, जितने हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। और मैं आगे बात करूँगा कि यह मूर्ति कितने सालों से यहाँ लगाई जा रही है। आइए मैं आगे बात करता हूँ। हमारे बैठे हैं हमारे पास एक व्यक्ति है जो यहाँ पर इनका यहाँ पर घर है और ये बताएंगे आज के बारे में कितने सालों से यहाँ मूर्ति क्या होता है, स्थापना होती है, हो रहा है। आपका नाम क्या है सर? जी, नवरत्न शर्मा। अच्छा, यहाँ पर यहाँ का तो ऐसे हो जाइए ऐसे सीधा जी, यहाँ का कौन सा है, यहाँ का पता बताइए। शहादतपुरा बाल दुर्गा पूजा समारोह समिति के सौजन से ये पंडाल लगा है और 9 दिनों में माँ के विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र का जो पर्व होता है काफी खास पर्व होता है। ऐसे में देखा जाता है कि जो भी भक्तगण है नवरात्रि में माँ की चौकी, माँ की पूजा पाठ और माँ की जो कलश होती है माँ का स्वरूप के तौर पर उसे घर में स्थापित करते हैं और 9 दिन विधि विधान से शास्त्रों के अनुसार इसकी पूजा की जाती है। इस पूजा का काफी महत्व होता है सनातन धर्म में। और देखा जाए अब आज का जो दिन है वो अष्टमी का दिन है और कल नवमी हो जाएगी। इसके बाद दशहरा हो जाएगा जिस दिन रावण का दहन होता है। तो देखा जाए कि अष्टमी का दिन है वो माँ कालरात्रि का दिन होता है, माँ दुर्गा का। और दुर्गा के 9 स्वरूपों को इन 9 दिनों में पूजा जाता है। 9 देवियों की अलग अलग तौर से अलग अलग भोग लगाकर इनके पूजा पाठ की जाती है। इसमें जो पंडाल आप देख रहे हैं इसमें माँ काली, आज काली का पूजन होगा, माँ दुर्गा की आरती होगी, तमाम जो कार्यक्रम है नवरात्रि के वो तो हो ही रहे हैं। और जो इस पंडाल में रंग रखा गया है जो माँ का हरा वस्त्र है और जो पंडाल का रंग है हरा, इसे हरियाली के तौर पर रखा गया है। जैसे कि पूरा विश्व एक चल रहा है अभियान जिससे पूरा विश्व हरा भरा रहे, सारे लोग स्वस्थ रहेंगे। तो प्रकृति का जो रंग है वो हरा है, हरे पत्ते, सारी चीजें जब हरी होती हैं तब होता है। तो ऐसे में हमें पर्यावरण को लेकर भी खास ध्यान रखा है। इस पंडाल के रंग को हरा किया गया जिससे लोगों में ये संदेश जाए कि हमें प्रकृति के कितने करीब रहना है। तो इस तौर पर भी यह संदेश हम दे रहे हैं। और लगातार 9 देवियों की पूजा अर्चना चल रही है। कल नवमी का दिन है और इस दिन माँ के 9वें रूप की पूजा की जाएगी। कितने सालों से यहाँ मूर्ति पूजा आप लोग रखते हैं, कितना साल हो गया? यहाँ लगातार 48 साल से यहाँ पंडाल लगता है और माँ देवी की पूजा होती है। और जो बाल दुर्गा पूजा की टीम है इनके सौजन्य से यहाँ पर पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाती है। हालांकि यह काफी पुराना पंडाल है और यहाँ माँ देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन हालांकि 3 दिन यहाँ पंडाल लगता है, सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन पंडाल रहता है। उसके बाद दशहरे के दिन माँ की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। ये इतना बड़ा खर्चा होता है, कैसे आप लोग करते हैं इसको, खर्च करते हैं, कवरेज कैसे करते हैं, कवर? जैसे कि जितने हमारे मेंबर हैं वो सब अपने पॉकेट से, अपने घर से, श्रद्धा का भाव होता है, ये तो दान धर्म होता है। शास्त्रों में कहा गया है जितने आप दान करेंगे उतने आपके कष्ट कटेंगे। तो हमारे यहाँ दान का बहुत बड़ा महत्व है और ये तो एक भगवान की व्यवस्था है, तो इसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं और एक चेन तैयार हो जाती है और ये पुण्य का काम है। इसलिए सब एक ना एक आदमी चाहता है कि हम कैसे भी इस चीज का हिस्सा बने, तो लोग जुड़ते चले जाते हैं। अपने अपने जो हमारे मेंबर है वो अपने पास से जो कम उम्र के लड़के हैं वो तमाम सभी लोगों का सहयोग होता है, कुछ ना कुछ अपने जेब से सहयोग करते हैं और उसके द्वारा हम इस भव्य पंडाल को एक माँ का दरबार का स्वरूप दे पाते हैं। कैसी व्यवस्था यहाँ पर अभी है इस समय? ऐसी व्यवस्था चल रही है, शाम को भीड़ होती है,
पुलिस प्रशासन की कैसी यहाँ पे व्यवस्था है? मुख्य रूप से इन 3 दिनों में शाम को ही भीड़ होती है। लगभग 4 बजे से लोग पूरे शहर में लगभग 270 या 78 प्रतिमाएं लगती है, तो उनके दर्शन के लिए लोग 4 बजे से या 3 बजे से अपने घरों से निकलना शुरू कर देते हैं और पूरे शहर में घूमकर लगातार माँ के हर अलग जगह आपको माँ का एक अलग रूप, अलग छवि, अलग पंडाल, अलग रथ देखने को मिलेगा। तो उनको देखने के लिए लोग ललायत होते हैं और भारी संख्या में भीड़ है जो दर्शन करने निकलती है। हालांकि कल भी काफी भीड़ थी, लेकिन आज जो अष्टमी का दिन है, इस दिन काफी भीड़ मार्केट में रहेगी और लोग लगातार भारी संख्या में लोग दर्शन करने को जाएंगे मार्केट। जितने भी दर्शक, जितने भी भक्त हैं यहाँ, भक्त जो भी भक्त आते हैं अपना श्रद्धा लेकर के, सबकी मनोकामना पूरा होती है। हाँ, ऐसा माना जाता है। नवरात्रि के पर्व में जो भगवान होते हैं वो तो कण कण में होते हैं, लेकिन ऐसा भाव है, सनातन धर्म का भाव है कि माँ के स्वरूप को आकार दिया जाता है, उसे लोग पूछते हैं और जो भी मन्नतें होती है, हालांकि यहाँ भी कई लोग मन्नतें पूरी करने आते हैं। आप देख सकते हैं कुछ पोटलियां बंधी पड़ी है, जो मन्नतें पूरी होती हैं तो उसे सनातन धर्म में खोचा कहा जाता है। तो वो माँ को भरती हैं, श्रृंगार का सामान, फल मेवा आदि चढ़ाते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं इस सनातन धर्म में ये ताकत है जो लोगों को एक साथ जोड़े रखती है और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। और ये बाल दुर्गा पूजा समिति की जो माता रानी है, इनका विशेष माना जाता है और जो भी मन्नत लोग मानते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को मन्नतों को पूरा होते तो देखा ही है हमने। अभी एक बात, अभी आपने बोला कि हरा वस्त्र से आज माँ दुर्गा का वस्त्र है, तो ऐसा क्यों? तो लाल या पीला या लाल और पीले गेरुए रंग का विशेष प्रावधान होता है रंगों का, लेकिन इसमें खास रंग हरा और सफेद रखा गया। सफेद शांति का प्रतीक है, शांति इसलिए कि सभी लोग भाईचारगी से रहे, मिलजुल कर रहे, और हरे रंग को इसलिए दर्शाया गया है कि हरा रंग प्रकृति का करीबी रंग होता है। हरे पत्ते, जब हरियाली आती है सब हरियाली देखना पसंद करते हैं, सूखा कोई पसंद नहीं करता, तो हरे पत्ते हरियाली का प्रतीक है, जिससे विश्व हरा भरा रहे। पूरा जो देश है हमारा मऊ हरियाली की तरफ आगे बढ़े। जो प्राकृतिक आपदा पहुंचाने वाले वस्तु हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। हमने स्लोगन भी दिया है, बोर्ड हमारे लगा है, स्वच्छ मऊ सुंदर प्रदेश। इस तरह के स्लोगन से हम लोगों को जता रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रकृति के जितने करीब हम रहेंगे, मानव जाति उतने दिनों तक स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अगर हम प्रकृति का दोहन करेंगे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, उन चीजों का उपयोग करेंगे जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, तो वो मानव जाति के लिए कहीं ना कहीं हानि। आप क्या देंगे मैसेज सातपुरा के माध्यम से, आप क्या देंगे मैसेज लोगों को? शहादतपुरा की जो माँ दुर्गा है, हम यही चाहेंगे कि पूरे विश्व में शांति रहे और सबको आशीर्वाद मिले माँ का, और इन 9 रूपों का दर्शन कर कर लोग पुण्य के भागी बने, लोगों में शुद्ध विचार आए, आपसी प्रेम बढ़े, भाईचारगी बढ़े। और नवरात्रि के बाद दशहरा आता है। दशहरा इसलिए माना जाता है कि दशहरे में बुराई का अंत होता है, रावण को जलाया जाता है। रावण को नहीं जलाया, उस बुराई को जलाया जाता है। रावण काफी विद्वान थे, लेकिन उनकी बुराई जो थी उन्हें ले भी थी, तो इसलिए ये एक संदेश होता है समाज में। बार बार रावण का दहन किया जाता है कि समाज इससे कुछ सीखे, और उस बुराई का अंत बार बार किया जाता है। तो लोग बुराई से दूर रहे, भलाई की तरफ चले, प्रेम की तरफ चले, ईश्वर पे विश्वास रखें, सत्कर्म करें, पाप पुण्य का अंतर समझे। इन चीजों को बहुत ध्यान में रखकर ही लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि जो पहले का जीवन था काफी अच्छा था, पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, तो कहीं ना कहीं हम अगर अपनी संस्कृति से हट रहे हैं तो इसका दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह आप देख रहे थे नरोत्तम शर्मा जी को कि इन्होंने बखूबी में जवाब दिया कि आज अष्टमी का दिन है और आज ही के दिन दुर्गा जी अपने असली रूप में आई थी। और आप देख लें कि हरा वस्त्र से ही पूरा वस्त्र इनका है माँ दुर्गा जी का, और हरा रंग बहुत खुशी का रंग होता है, ताकि लोगों में जागरूक हो, खुशी का माहौल हो, किसी का हार ना हो। और इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें, आगे वीडियो में दिखाऊंगा फाटनों से।